प्रोग्राम के इस हिस्से भी जो ना आप जो मार्के हक की जी फतह है वो उत्ते ही गलबात करांगे, क्योंकि ये दिन साढ़े वास्ते तो खास है ही है तो भारत वास्ते भी ये बहुत खास है, क्योंकि उसकी जलालत हुई सी और इस दिन वो कभी भुल नहीं सकता। प्रोग्राम के इस हिस्से मैंने ज्वाइन किया डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब ने, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने। उन्होंने को जानते हैं कि आखिर वजह की बनी इस जलालत की, क्योंकि दफाई लिहाज से अपने आप को बड़ा स्ट्रोंग समझता सी भारत। किहड़ियां ऐसियां गलतियां ने जिहड़ियां भारत कोलों होईयां और उन्होंने हुण तक यह हाजमियत छुपाना पै रही है। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। और पहला सवाल मैं करना चाहांगी कि जी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस नूं तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान नूं फतह हुई और भारत की जलालत पूरी दुनिया ने देखी। सिक्योरिटी तुसी एक्सपर्ट हो, ये दस्सियो जरा मैनू कि भी ऐसियां किहड़ियां गलतियां सी जिहड़ियां भारत दे कोलों होईयां और जिहदे करके उन्होंने ये जलालत जिहड़ी चुकनी पई। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली गलती जो भारत ने की वो भारत का तकब्बुर था। पिछले 14 सालों से भारत शायद ये सोच रहा था कि वो एक रीजनल नहीं बल्कि सुपर पावर बन चुका है, और पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड करने की, हिंदुस्तान के साथ अमन की, ना सिर्फ भारत ने उनका इनकार किया बल्कि कई मौकों पर एक तस्दीक आमेज बयानात भी हमें भारत की तरफ से सुनने को मिलते थे। और सो मच हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, पब्लिक डिप्लोमेसी हो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो, करतारपुर कॉरिडोर हो, हमने जितनी कोशिशें की भारत की तरफ से वैसी प्रोसेसिंग नहीं हुई, क्योंकि भारत का सिर्फ एक वाहिद एजेंडा था और वो था जनूबी एशिया को अखंड भारत में तब्दील करना, जनूबी एशिया को अपने एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करना। यही वजह है कि मई 2025 में भारत इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, इस तकब्बुर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हमला किया। और ये पहली दफा हुआ था 1971 के बाद कि इन्होंने बैनुल अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान में 6 मकामात पर 9 हमले किए थे। और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। फिर जब पाकिस्तान पर जंग इम्पोज कर दी गई तो फिर पाकिस्तान की कौम ने वो जंग लड़ी, और जब जंगें कौमें लड़ती हैं तो उन्हें हराना फिर मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि किस तरह से जब भारत के खिलाफ हमारी आर्टिलरी जब फायरिंग कर रही होती थी तो हमारे अवाम उन फौजियों के पास बैठकर उनको दाद दे रही होती थी। हमने वो मनाजिर भी देखे जब लोग अपनी पुरानी राइफलें लेकर आ गए भारतीय ड्रोन और भारतीय तैयारों को निशाना बनाने के लिए। वो जज्बा था जो पूरी कौम ने दिखाया। इसके अलावा जो हमारी अस्करी क़यादत ने खासतौर पर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड का मुजाहरा किया भारत के हवाले से, वो भी खासा अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि इससे पहले टॉप लेवल पे शायद ये गलतफहमी पाई जाती थी कि हम भारत की तरफ अमन की पेशकश करेंगे, भारत उसको कबूल कर लेगा, लेकिन इस मरतबा हमारी दिल की क़यादत बिल्कुल क्लियर थी कि ये हिंदुत्व रजीम है, ये अखंड भारत चाहते हैं, ये पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने इस हवाले से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। एयर चीफ ने कहा आई वॉन्ट राफेल, वी गॉट द राफेल। फौज की क्लैरिटी देख लें, PAF का किरदार देख लें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का किरदार देख लें, पाकिस्तान के सियासतदानों का किरदार देख लें। तो ओवरऑल एक हमारी कौमी जंग थी, हम एक कौम बन के लड़े और अल्लाह ताला ने हमें फतह से हम जना। बेशक अल्लाह ताला ने अपन फतह दी है। अच्छा खुर्रम साहब, मैनू ये दस्सियो वैसे कि हुण जो भारत है वो अपने आप को मजीद जो दफाई लिहाज से उत्ते जो स्ट्रोंग करता पिया है, ईवन कि अपने दफाई बजट के विच जो वो बड़ा गैर मामूली जा इजाफा किया है और ये जो नवे हथियार ने वो भी खरीदे जा रहे हैं। ਇਹਦੀ रीजन की है वैसे भारत करना की चाह रहा है, स्ट्रैटेजी की है कि इस बुखलाहट दे विच ये दोबारा तो पाकिस्तान दे उत्ते कोई जंग करने का इरादा तो नहीं रखता हैगा? इरादे तो इनके ऐसे ही है, लेकिन ये अनकरीब ये जंग नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी बुनियाद मरसूस को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और भारत के वो जख्म बहुत गहरे हैं। भारत को ये इल्म है कि भारत की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और पूरी मशीन में सीरियस गैप्स हैं, जिसकी वजह से भारत टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होने के बावजूद अपने से 5 गुना छोटे मुल्क को जंग में ना हरा सका। उसके अलावा दूसरी वजह कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अनकरीब कोई मुहिम जोई नहीं करेगा, वो वजह ये भी है कि ईरान और अमेरिका के मामले में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बैनुल अक़वामी एक गुडविल हासिल की है, जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एक पीस ब्रोकर के तौर पर देख रही है, तो ऐसे मौके पर अगर भारत कोई भी मुहिम जोई करता है तो इसको कोई भी ना सिर्फ बैनुल अक़वामी हिमायत ना मिलने के कभी इम्कानात है, बल्कि भारत को बैनिश किया जाएगा अगर ऐसी कोई ये हरकत करता है। तीसरी वजह यह है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ उस वक्त मुहिम जोई करते हैं जब वहाँ पर इंतखाबात होने वाले होते हैं। अभी इंतखाबात हिंदुस्तान में
मगरबी बंगाल के हुए, वहाँ पर इनके पास पाकिस्तान के हवाले से बेचने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो अगले इंतखाबात हैं उनमें अभी 2-3 साल का वक्त है। तो भारत अपने इरादों से बाहर तो नहीं आया है। इनका जो अखंड भारत का ख्वाब है वो आज भी ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जो सबक दे दिया गया है तो कम अज कम ये 2 साल तो उस पर थोड़ा सा ये सब्र करें। यानी 2 साल सब्र तो बाद कोई हमला करने का इरादा रखता है भारत वैसे? जी बिल्कुल, वो तो देखें राजनाथ सिंह क्लियरली कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, मेरा असल च मुद्दा यही सी इस सवाल करन दा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ 2.0 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਣਾ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ 2.0 ਜਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि कन्वेंशनली तो शायद ये अभी दोबारा कोशिश ना करें पाकिस्तान के खिलाफ, नॉन कन्वेंशनल मीन्स के जरिए ये कोशिश करेंगे और कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो जिस तरह से भारत की तरफदारी बढ़ चुकी है, इसी तरह से पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये प्रॉक्सी वॉर इतनी जारी रही है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और ये जारी रहेगी। इसको ये कहते हैं कि लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन। प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने में इनको खर्चा ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज कर लेते हैं। इसी तरह से फिर इन्होंने जो असैसिनेशन का एक मामला शुरू किया था पाकिस्तान में, गुज़श्ता चंद सालों से जो गैर कानूनी ये असैसिनेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें ये तेजी ला सकते हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल मीन्स हैं जिनके जरिए ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना एक रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर प्रॉक्सीज के हवाले से बात आए तो जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरे रीजन में भारत को तनहा किया है, तो अब भारत के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि पाकिस्तान से बाहर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को उस तरह से स्टेबलाइज करना। मिसाल के तौर पे इनकी जो सैटेलाइट स्टेट थी बांग्लादेश, जहां हसीना की गवर्नमेंट थी, इतने सालों से आज हसीना भाग कर फिर न्यू दिल्ली पहुंच चुकी है, तो बांग्लादेश इनके हाथों से चला गया। श्रीलंका काफी अरसे से इनके हाथ से निकल चुका था, नेपाल इनके हाथ से निकल चुका है, मालदीव में एक बहुत बड़ी एंटी इंडिया मूवमेंट चल रही है पिछले 10 सालों से। तो जनूबी एशिया से तो हम इन्हें कॉर्नर कर चुके हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान के दाखिली मामला हैं, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, केपी में बलूचिस्तान में सियासी मफाहमत का अमल भी जारी है। तो यकीनन ये वो चीजें हैं जिनके जरिए हम इनकी जो प्रॉक्सी वॉर है उसको डिफ्यूज करने में भी कामयाब हो जाए। अच्छा डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, इस ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਤਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ये मई 2025 के बाद की अस्करी फतह ही थी जिसने पाकिस्तान की स्टैंडिंग में इजाफा किया और उसी स्टैंडिंग की बेस पर आज हम अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि मई 2025 से पहले, मार्का हक से पहले, दुनिया पाकिस्तान को राइट ऑफ कर चुकी थी। पाकिस्तान के बारे में जब भी बात होती थी तो समझा जाता था कि इट इज अ कंट्री इन्फेस्टेड विद टेररिज्म, प्लेग्ड विद इकोनॉमिक इशूज। लेकिन मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद। और अमेरिका ने भी ये एहसास जन्म लिया कि वो गलत घोड़ों पर जुआ लगाते रहे हैं हिंदुस्तान की सूरत में। तो अमेरिका एक बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहा है। ईरान के मामले पर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो कहने पे सीज फायर हुई 40 दिन के बाद, अब जब दोबारा ऑपरेशन फ्रीडम शुरू होने लगा था, पाकिस्तान ने दोबारा दरखास्त, वो ऑपरेशन फ्रीडम रोका गया और फिर एक पॉज हम हासिल करने में कामयाब हो गए। तो बैन अवी तौर पर मई 2025 के बाद हमने जो मोमेंटम गेन किया था, हमने उसको सस्टेन किया है और हम ग्रेजुअली उसको इकोनॉमिक गेन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे
अगर ईरान और अमेरिका का ये जो मामला है आपदा हुर्मुज़ के हवाले से ये ऐसे ही जारी रहता है तो गल्फ ममालिक जितने भी हैं वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड रूट्स की तरफ जाएंगे और उस डाइवर्सिफिकेशन में पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करेगा। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब एक तवील अरसे से प्लान कर रहा है गवादर में ऑयल रिफाइनरीज की। अगर सऊदी अरब वो ऑयल रिफाइनरी गवादर में ले आता है तो वो बड़ा सक्सेसफुली आपदा हुर्मुज़ को बाईपास करके अपनी जो तेल की सप्लाई है वो पूरी दुनिया में जारी और सारी रख सकता है। ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी तिजारती राहदारियां खोल दी हैं, गवादर पोर्ट खोल दिया है, कराची पोर्ट खोल दिया है, यहाँ पे शिपमेंट्स में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। तो वो जो हमने अस्करी कामयाबी हासिल की थी मई 2025 में, हमने इसको सिफारती कामयाबियों में कन्वर्ट किया और अब हम उन सफारती कामयाबियों को मौशी इस्लाहात में और मौशी कामयाबियों में कन्वर्ट करना है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बाबरकत साबित होगा। सही हो गया। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी टाइम दिता और अपना तज्जिया पेश किया।